नमस्कार दोस्तों, टारगेट क्लासेज ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 समान अध्ययन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक व्यापारी एक वस्तु को बेचने के लिए 30% और 15% की क्रमिक छूट देता है। यदि उसे वस्तु पर 476 रुपये मिले तो उसका अंकित मूल्य क्या होगा? तो इसको बनाने के लिए देखते हैं कि मानते हैं कि किसी वस्तु का रेट x है। कितना है? x। एक मिनट। देखते हैं क्या होगा। x गुने 30% लेस, मतलब 100 में से जाए कितना बचेगा? 70। तो 70/100 गुने 100 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा? तो 85। कितना? 85। 85/100 85/100 बराबर कितना? 476। यदि इसको कैलकुलेशन करते हैं तो मिलता है कितना? 800 रुपये। कितना मिलता है? 800। अगला प्रश्न, एक साइकिल सवार दूसरे दिन 70 किलोमीटर साइकिल चलाने के बाद देखता है कि पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात 4:5 है। यदि वह तीसरे दिन 42 किलोमीटर की दूरी तय करे तो तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात कितना होगा? तीसरे दिन और तो क्या है, 70 किलोमीटर ये चलता है दूसरा दिन, और इसका यानी पहले 2 दिनों में उसके द्वारा चली गई दूरी का अनुपात है 4:5। यानी 4:5 यानी D1 कितना? D1/D2। यानी D1 मतलब पहला दिन और D2 मतलब दूसरा दिन। तो इसका अनुपात कितना दे रहा है? 4:5। 4:5 दे रहा है। तो यानी 5 भाग बराबर कितना है? 70। तो यानी इसमें 14 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहला दिन कितना हो जाएगा? 4 भाग। पहला 4 भाग और दे रहा है 42। तो 4 42 नीति 4 42 यानी 14 से काटेंगे इसको, यानी 42 को, तो कितना हो जाएगा? 3। यानी और कह रहा है तीसरे दिन और पहले दिन चली गई दूरी का अनुपात। तो तीसरा दिन का हो जाएगा 3 और पहला दिन का 4 भाग, यानी 3:4। 3:4। इसमें भी ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। अगला प्रश्न, इसका हो जाएगा 3:4। अगला प्रश्न, प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का 1/2 भाग पूरा किया। यानी प्रफुल्ल 30 दिन में 1/2 भाग, यानी प्रफुल्ल टोटल काम को 60 दिनों में कर सकता है। सवरजीत बचा हुआ काम को 10 दिन में करता है। बचा हुआ यानी आधा काम को सवरजीत कितना दिन में करता है? 10 दिन में। तो पूरा काम कितना करेगा? 20 दिन। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। और 60 को 60 से भागा देंगे एक बार, 20 × 60, यानी दोनों मिलकर के 1 + 3 कितना होता है? 4। यानी 15 × 4 = 60। दोनों मिलकर के काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 15 दिन। अगला प्रश्न, दस मदों का औसत 80 है। जब एक मद को 50 की जगह 60 गिन लिया जाए तो सही औसत कितना? यानी 10 ज़्यादा गिनती हो गया है, इसलिए औसत पहले से 80 है। इसमें 10 को 10 ज़्यादा गिना गया है और 10 मद ही है, तो 10 से भागा दे देना, यानी 1 कट जाएगा। तो 80 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 79। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, 160 के 15%। 160 के 15% मतलब 15/100 में कह रहा है कितना जोड़ना? तो x जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 240 के 25%। 25/100 काटेंगे तो 25 × 100 424। इधर आ जाएगा 60। इधर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। 5 × 15 5 दूना 10, यानी 2 × 8 = 16। 8 इधर कितना? 24 + x बराबर कितना हो जाएगा? तो इधर हो जाएगा 60। यानी x बराबर कितना हो जाएगा? तो 60 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 10 में 4 गया 6, 5 में 2 गया 3, यानी 36।
यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में ए कोण द्विभाजक बी सी को बिंदु ई पर काटता है। ए सी की लंबाई, पहले त्रिभुज बनाते हैं इस प्रकार से। 10th लेवल का प्रश्न है। ए बी सी, इधर ई है तो थेस पर में को ऊपर में से क्या होता है, तो ए ई वटा, सॉरी फिर से देखते हैं, ए बी सी, इधर ई दे रहा है और ए बी का मान कितना दे रहा है, ए बी का मान दे रहा है 9, बी ई का मान दे रहा है 3.6 और ई सी का मान दे रहा है 2.4। हमको इसका मान निकालना है कि कितना होगा, इसका मान कितना होगा, तो देखते हैं। इसका थेस पर में को ऊपर में से क्या होता है, यानी ए बी बटा बी ई बराबर क्या होगा, तो बराबर होता है ए सी बटा सी ई या ई सी। तो ए बी तो दिया हुआ है कितना 9 बटा नीचे दे रहा है 3.6 और बराबर कितना दे रहा है, तो ए सी बटा 2.4, दशमलव कट जाएगा इधर तो नहीं हो जाएगा 12 दूना 24, 12 तिया 36, 3 तिया 9 कट जाएगा, यानी 3 दूना 6, 3 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष 22% के सांकेतिक ब्याज के अनुसार अर्धवार्षिक रूप से देय ब्याज की प्रभावी वार्षिक दर कितना होगा। यानी अर्धवार्षिक है तो अर्धवार्षिक 11 होगा और एक वर्ष में कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 11 + 11 प्लस डबल परसेंटेज है तो 11 गुने 11/100 इस नियम से। तो 11 22 हो जाएगा, यानी 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 121 को 100 से भागा देंगे तो 1.21, जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा 23.21। अगला प्रश्न, दो गाड़ियां स्टेशन ए तथा बी से एक दूसरे की ओर 16 मील प्रति घंटा और 21 मील प्रति घंटा की गति से चलती है। उनके मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 60 मील अधिक चल चुकी है, तो ए और बी के बीच की दूरी कितना है। यानी ए और बी के बीच की दूरी पूछ रहा है, ए और बी, यानी इधर से 16 मील प्रति घंटा चलता है, इधर से 21 मील प्रति घंटा चलता है और इसकी चाल अधिक है इसीलिए यह 60 मील अधिक दूरी चल जाता है। तो इसका देखते हैं कि मान लेते समय टी है तो 16t प्लस, एक मिनट, क्योंकि ये 60 मील अधिक चल जाता है इसीलिए 21t माइनस 16t बराबर कितना 60। तो 21 में 16 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 5t यानी t फॉर टाइम के लिए ले रहे हैं कि मान लेते दोनों समान समय में चलता है इसलिए 5t बराबर कितना हो जाएगा 60, यानी 5 से 60 में भागा देंगे तो 12 × 5 = 60, यानी t के इतना निकल गया 12। इसीलिए दोनों के बीच की दूरी कितना होगा, तो 16 + 21 जोड़ देते हैं कितना होता है 37 और 37 को 12 से गुना करेंगे तो 444, कितना हो जाएगा 444। अगला प्रश्न, एक त्रिभुज में उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई 8√2 सेंटीमीटर जिसके कोण की माप 45 डिग्री है, उस कोण के विपरीत वाली भुजा की लंबाई क्या होगी जिसके कोण 90 डिग्री। यानी इस प्रकार से त्रिभुज है, ये दे रहा है 45 डिग्री, कितना दे रहा है 45 डिग्री और ये भी कितना है 45 डिग्री और इसका 90 डिग्री और ये दे रहा है 8√2। तो पैथा यानी इसका पूछ रहा है तो फॉर्मूला होता है क्या कि साइन 45 बराबर साइन तो देखते हैं ये 45 है और ये 8√2। तो नियम पूछ रहा है इसका मान कितना होगा, तो क्या होता है साइन
45 बराबर होता है 1/√2 और साइन थीटा और क्या होता है p/h, यानी p का मान दे रहा है 8/√2 और h कितना दे रहा है AC निकालना है ABC, इधर हो जाएगा 1/√2 यानी 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, यदि किसी बेलनाकार वस्तु का आयतन 2156 घन सेंटीमीटर हो और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई का मान r यानी 22/7 r² और h कितना दे रहा है 14 बराबर कितना दे रहा है 2156। इसको यदि काटते हैं तो 7 दूना पहले 14 काट देते हैं, 2 से काटेंगे उसको, 2 एकम 2 0, 2 7 14, 2 8 16, इसको काटेंगे तो 49 बार कट जाएगा और r का मान कितना निकल जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा C। अगला प्रश्न, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है। तो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, यानी महान्यायवादी। क्या होगा महान्यायवादी। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। किसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा E, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा के सदस्य अपने पद को इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका C, 6 वर्ष तक, 6 वर्ष या जब तक वो 62 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ले, इनसे जो भी पहले हो अपने पद को रख सकते हैं। अगला प्रश्न, कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। कौन निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर C, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। राज्यसभा का सभापति चुना जाता है संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा, संसद के निर्वाचित सदस्य द्वारा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। तो विदेशियों को कौन नहीं है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग आरंभ की जा सकती है। महाभियोग आरंभ की जा सकती है किसी भी सदन में, किसी भी सदन में। अगला प्रश्न, एक राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी संभव है। एक राज्य विधानसभा की अधिकतम कितनी संख्या संभव है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा C, 500 सदस्य। कितने 500 सदस्य। अगला प्रश्न, डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया कहाँ स्थित है, इसका आंसर होगा हिंद महासागर, हिंद महासागर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का एक घटक नहीं है। एक घटक नहीं कौन है, तो व्यापार नीति के घटक नहीं है। अगला प्रश्न, हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं। हेक्साक्लोरोबेंजीन को क्या कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा गैमेक्सिन। क्या होगा गैमेक्सिन। अगला प्रश्न, टेलीविज़न की खोज किसने की थी। टेलीविज़न की खोज किसने की थी, J.L. वेयर्ड, J.L. वेयर्ड। अगला प्रश्न, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है। ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर होगा चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा राज्य नव सृजित है। भारत में कौन सा राज्य नव सृजित है, इसका आंसर होगा तेलंगाना। अगला प्रश्न, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था, तो इसका आंसर होगा JV कृपलानी, JV कृपलानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक अग्निवलय नामक ज्वालामुखी कटिबंध से घिरा हुआ है।
तो कौन घिरा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, लार ग्रंथियों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? टाइलिन। कौन सा एंजाइम? टाइलिन। अगला प्रश्न, त्रिपिटक ग्रंथ, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसके आंसर होगा बौद्ध धर्म। कौन सा धर्म? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न, माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेट्रॉन ट्यूब, मैग्नेट्रॉन ट्यूब। अगला प्रश्न, पारिस्थितिक तंत्र के जैविक घटक में कौन उत्पादक घटक है? कौन उत्पादक घटक है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, उत्पादक घटक हरे पौधे होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, फल को पकाने वाला हार्मोन है, फल को पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी, एथिलीन, एथिलीन। अगला प्रश्न, निम्न में से किस वायुओं को विश्व की ब्रेड बास्केट कहा जाता है? ब्रेड बास्केट किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मध्य अक्षांश घास स्थल, मध्य अक्षांश घास स्थल को। अगला प्रश्न, वह जीव कौन सा है जो वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है? वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। अगला प्रश्न, कंप्यूटर में उपयोग आने वाली आईसी चिप किससे बनी होती है? आईसी चिप किससे बनी होती है? तो सिलिकॉन की बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। अगला प्रश्न, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य क्या है? तो इसका आंसर होगा राजकीय भूमि से प्राप्त आय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। अगला प्रश्न, फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? इसका आंसर होगा एक खैराती अस्पताल, एक खैराती अस्पताल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? जेम्स प्रथम का राजदूत था। इसका आंसर होगा विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। अगला प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ऑप्शन नंबर बी, 1942। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी, माउंटबेटन योजना आधार बनी थी तो देश के विभाजन की। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।